हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे हिसार इश्क का एपिसोड नंबर आई थिंक 8 9 है, सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट। तीनों फिर क्या होता है, ठीक है। शाइन ज़िंदगी में पहली बार इतनी कंफ्यूज हुई थी। ये तमाम कंफ्यूजन उसको बेकरी वाले वाक़े की वजह से हुई थी। उसने जिसकी ज़ुबान पर ताला लगाया था वो अब उसका बॉस बन गया था। उसे शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो इस तरह बेचैन बैठी नहीं रह सकती थी। शर्मिंदगी से बेहतर था वो एपोलोजाइज करती। उसके हाथ में मौजूद फाइल्स में क्या था उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या मसला है उनके साथ भाई, हर थोड़ी देर बाद मेरी शक्ल क्यों देखे जा रहे हैं? क्या कुछ लगा हुआ था? एक मिनट भी तो सुकून की सांस लेने दी हो उन्होंने मुझे। इतने खतरनाक बॉडी बिल्डर के साथ कैसे काम करूंगी मैं? और भाई इतना सीरियस कौन होता है? एक दफा भी मुस्कुराया नहीं सीरियल इंजन जिन कहीं का। मशाइम मिली जुली कैफियत शहरयार के ऑफिस में बैठी अपने दिल में सोचती हुई चोर नजरों से उसे देखकर वापस फाइल्स देखने लग जाती थी। शहरयार खानजादा अहमद के आने का मुंतजिर था। उसने मशाइम को ना चाहकर भी बारियां देखा था। उसकी ब्राउन आंखें हिजल आंखों को गौर से देखने की तमन्नाएं हुई थी। शहरयार लगाम डालकर बैठा रहा अपनी कुत्ती आंखों को। जिस तरह के दावे ये अपने मुंह के बनाकर फाइल देख रही थी, तेरे चेहरे की भी बना देगी चिपकली कहीं की। आज तो जुबान हल्क में गिराकर बैठी है, बेकरी में तो आग की तरह उगल रही थी। वैसे है तो क्यूट। मैं भी क्या सोचे जा रहा हूँ, ये बच्ची कैसे मैनेज करेगी यार। इसको तो फाइल पकड़नी नहीं आती। ये काम में इसका पीए ज्यादा लगूंगा। ये कम मैं इसका पीए ज्यादा लगूंगा। शहरयार खानजादा मशाइम से देखने से गुरेज पर रहता सीधा होकर बैठा था। सर में आई कम इन। अहमद ऑफिस के एंट्रेंस पर खड़ा शहरयार खानजादा को देखते हुए बोला, आज अहमद। शहरयार उसे देखकर बोला। मशाइम तो फाइल पकड़े पकड़े बोर हो गई थी। उन पेपर्स का क्या करना था उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। जी सर, आपने बुलाया? फाइल्स तो मैं मशाइम के साथ भेज इन फाइल्स का वर्क करके सकती हैं जो तुमने इन्हें मेरे पास भेज दिया है। शहरयार खानजादा की टोन अफसोस और गुस्से से भरी हुई थी। उसकी आवाज़ सुनकर मशाइम ने अपनी घनी मुड़ी हुई पलकें फाइल पर से उठाकर शहरयार खानजादा की जानिब देखा तो जो अहमद को गुस्से से देख रहा था। सर मैं मिस मशाइम आप जाएं। शहरयार खानजादा अहमद को हाथ के इशारे से रोकता अपनी तरफ देखती मशाइम को बगैर देखे बोला था, जो उसके बोलते ही फौरन से अपनी जगह से उठी और टिक टिक करती शहरयार के ऑफिस से बाहर निकल गई। उसके जाने की देर थी कि शहरयार अहमद पर बरस पड़ा। अहमद, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं होगा? ये क्या तुमने अपॉइंट किया है? स्कूल गोइंग बच्ची को तुमने मेरा पीए बना दिया है? तुम क्या फारिग होना चाहते हो मेरे ऑफिस से? शहरयार खानजादा की लहजे में गुस्सा और हैरत दोनों थी। अहमद उसके साथ काफ़ी सालों से काम कर रहा था। वो हर चीज़ शहरयार की प्रायोरिटीज़ को सामने रखकर करता था, तो फिर यहाँ कोताही कैसे कर सकता था? सर वो स्कूल गोइंग नहीं, कॉलेज गोइंग है, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। और सीरियसली तुमने एक 18 साल की बच्ची को इतनी बड़ी पोस्ट पर हायर कर लिया। आई एम अमेज्ड। सर अभी 18 साल की नहीं है, 2 माह बाद हो जाएंगी। शहरयार खानजादा जो अहमद को तपी तपी अंदाज में डांट रहा था, वो उसकी बात सुनकर उसे शदीद गुस्से से घूरने लगा। तुमसे बड़ा अहमक मैंने आज तक नहीं देखा। यकीनन वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुकी होगी। शहरयार खानजादा का जी चाह रहा था कि वो अहमद के सर पर टेबल पर रखी सारी फाइल्स उठाकर दे मारे। सर कल आपने खुद ही कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। उसने मैंने करवा लिया और फाइल आपके पास अभी भिजवा दी थी। वो रेड फाइल मिस मशाइम ने की ही है। अहमद को शहरयार से ज़्यादा गुस्सा रयान पर आ रहा था, जिसने उसे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस फाइल को देखकर मैं क्या करूं? कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ होता तो मैं आ जाऊं अंदर। शहरयार खानजादा जो अहमद पर गुस्सा कर रहा था कि हिल्स की टिक टिक के साथ मशाइम की मीठी आवाज़ सुनकर दरवाजे की जानिब मुतवज्जा हुआ। जी बोले, क्या काम है अब आपको? शहरयार खानजादा ने एक बार फिर उसे सड़ता पाँव चेकआउट किया। वो अब फ्रेश लग रही थी, सारी कन्फ्यूजन कहीं बाहर ही छोड़ आई थी। ये फाइल्स मैंने मैनेज कर दी हैं, अब आप मुझे और काम दे दे। मैं बोर हो रही हूँ सबकी शक्लें देख देख कर। यहाँ तो कोई हंसता भी नहीं है। मशाइम मुंह के जाविये बनाकर बोली थी। उसने रयान से हेल्प ली थी और अब उसने ये फाइल शहरयार के मुंह पर दे मारनी थी, जो उसे कुछ देर पहले बैक बेंचर समझकर तंज कर रहा था। ओह वाह, गुड टू नो कि आप बोर हो रही हैं। कि मेरा ऑफिस से कोई कॉमेडी प्ले नहीं है जहां आपको एंटरटेन करने के लिए मैं जोकर्स हायर करूं जो हर वक्त हंसे। शहरयार खानजादा बुरी तरह चिढ़ते हुए बोला था। उसे आग लगा गई थी मशाइम की बच्चों जैसी बात। वो बहुत बच्ची ही तो थी। उफ, शहरयार तो कहाँ फंस गया उस उल्लू के पट्टे की वजह से। शहरयार खानजादा ने अहमद की जानिब शदीद खोरी से देखा, जो मुंह खोले हैरत से मशाइम की बात सुनकर अपना सर पीटते पीटते रह गया। ये बला अब गले पड़ गई थी। वो उसे एक ही दिन में कैसे फायर कर देता? शहरयार खानजादा सबर के घूंट पी कर रह गया। वो गुस्से से भरे लहजे में मशाइम से बोला था। मशाइम जो वाकई बोर हो गई थी, वो शहरयार खानजादा का गुस्सा सुर्ख होता चेहरा देखती अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। उसके मुंह में खुजली हो रही थी। जवाबी कार्रवाई की और वो मशाइम सालार थी। चुप रहना तो उस पर हराम था। सर आपका ऑफिस कोई गिरेवियार्ड भी नहीं है जो हर कोई साड़ कर बैठा हुआ है।
अहमद ने अपना सर पीटा था। आज तक शहर खानज़ादा के आगे किसी ने सवाल का जवाब देने की भी जरूरत नहीं की थी जब वो गुस्से में होता था। लेकिन ये लड़की क्या थी? अहमद को रेहान पर शदीद गुस्सा आया। आप मेरे साथ चले, मैं आपको काम असाइन कर देता हूँ। सॉरी सर फॉर वेस्टिंग योर टाइम। आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम मिस मशाइम कोई गलती नहीं करेंगी। अहमद शहरयार के कान की लौएं सुर्ख करता देखता फ़ौरन से बोलता, उसे यकीन दहानी करवाने लगा कि वो मशाइम के आगे से कुछ भी नहीं करेगी। मशाइम ने अहमद को देखा जो उसे शहरयार से ज़्यादा घूर रहा था। फिर उसे अपनी जुबान पर अफसोस हुआ। ओह सॉरी सर, मैं आगे से केयरफुल। लीव माई ऑफिस बोथ ऑफ यू। शहर खानज़ादा लफ्ज़ों पर जोर देकर कमांडिंग लहजे में बोला। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो पहले ही दिन मशाइम को इंसल्ट नहीं करना चाहता था। जाहिर था उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो उसे क्या डांटता। उसकी डांट का हकदार तो अहमद था। शहर खानज़ादा के बोलने पर अहमद और मशाइम दोनों ही चले गए थे। जबकि शहर खानज़ादा अपने मोबाइल में मिनहान का नंबर डायल करने लगा। उसे अपनी बहन की फिक्र हो रही थी। वो इस्लामाबाद में नहीं था। ये खबर शहरयार खानज़ादा हो गई थी। उसने अपने ऑफिस में लगा कैमरा स्विच करके उस भला को देखना चाहा जिसकी जुबान कैंची से भी ज़्यादा तेज थी। वो उसे रेहान अंसारी के सर पर खड़ी नजर आ गई थी, जहाँ उनके साथ अहमद भी था। वो रेहान से खिलखिलाकर बातें कर रही थी जबकि अहमद रेहान से कुछ कहता अपनी सीट पर चला गया था। शहरयार खानज़ादा को शदीद गुस्सा आने लगा। पता नहीं क्यों वो उसको इस तरह खिलखिलाते देखकर अजीब सा फील करने लगा। उसके ऑफिस में सब सीरियस होकर काम करते थे। अगर कोई बात भी होती थी तो काम से रिलेटेड इस तरह खिलखिलाना उसे बुरा लग रहा था। वो एकदम अपनी चेयर से उठा और ऑफिस से निकल गया। उसके बाहर आते ही सब अपनी सीट पर बैठ गए। जब वो रेहान की केबिन की तरफ बढ़ा जहाँ से मशाइम के हंसने की आवाज़ आ रही थी, रेहान जो उसकी शहरयार खानज़ादा को जवाबी करवाए सुनकर उसे टोकने ही लगा था कि अपने सर पर शहरयार खानज़ादा को गुस्से से खड़े देखकर अपनी चेयर से उठ गया। हेलो सर, वो मिस मशाइम, अभी इस तरह का बिहेवियर मैं टॉलरेट नहीं करूँगा कि आप बोर होने की सूरत में खुद जोकर बनकर मेरे एम्प्लॉयज़ का टाइम वेस्ट करें। बेहतर होगा आप अपनी सीट पर जाएं। मज़ीद कोई बदतमीज़ी किए और तुम रेहान मेरे साथ साइट विजिट करने चलो। दूसरे ऑफिस में कुछ चीज़ों की मैनेजमेंट देखनी है तुम्हें। रेहान जो शहर खानज़ादा को मशाइम के अपने केबिन में आने की वजह बताने लगा था कि वो मशाइम को गुस्से से डांटने वाले अंदाज में बोलकर रेहान से मुखातिब होता आगे बढ़ गया। उससे अपने दूसरे ऑफिस जाना था जहाँ उसका ज़्यादातर वक्त गुजरता था। मशाइम तो उसकी डांट पर सहम गया। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे। उसने कोई भी बदतमीजी नहीं की थी। फिर वो पहले ही दिन सबके सामने उसे कैसे डांट कर आगे बढ़ गया था। रेहान उसे एक नज़र देखकर शहर खानज़ादा के साथ आगे बढ़ गया। शहरयार ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए थे, इसलिए वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया। मशाइम सबके बीच होने वाली अपनी इंसल्ट पर दिल बर्दाश्त होकर रेहान की सीट पर बैठी रोने लगी थी। जिन जल्लाद सड़ील बदतमीज कहीं का सबके सामने डांट दिया मुझे। वो सूसू करके रोती जो मुंह में अब आ रहा था बोले जा रही थी। एटीट्यूड तो देखो, कंपनी का बॉस क्या है, कहीं भी डांट देगा। नहीं करना मैंने इसके साथ काम, कल ही रिजाइन इसके मुंह पर मार देना है मैंने। वो गुस्से से अपने आंसू साफ कर दिए, चेयर से उठी थी कि लेकिन मामा की हेल्प भी तो करनी है ना, क्या करूं, कहाँ फंस गई मैं। ईशा को ही कॉल कर लेती हूँ। एक तो पेनफुल डेज चल रहे हैं और ऊपर से ब्राउनीज खाने का दिल चाह रहा है। वो खड़ूस रेहान भाई को भी ले गया। शमाशायम का दिल एकदम भर आया था। मेरा मोबाइल कहाँ है? उस दिन के ऑफिस में भूल गई, अब क्या करूँ। हाँ, अहमद भाई को बोलती हूँ वो ला दे मेरा मोबाइल। खुद गई तो वो जल्लाद फिर से डांटेगा मुझे। मशाइम सख्त चिड़चिड़ी हो रही थी। अहमद भाई मेरा मोबाइल ला दे प्लीज़, मुझे घर जाना है। मशाइम ऑफ मूड से बोली थी, कहाँ से ला कर दूँ। अहमद लैपटॉप पर कुछ टाइप करते बोला था। उस लड़की ने उसे बेजार कर दिया था। उस जल्लाद, मेरा मतलब था सर शहरयार के ऑफिस में भूल गई हूँ मैं अपना मोबाइल, उनके ऑफिस की टेबल पर रखा था। मशाइम अपनी तेज़ जुबान को स्लिप होने से कंट्रोल करती बात बदलती हुई बोली थी, बॉस के ऑफिस में उनकी परमिशन के बगैर जाना अलाउ नहीं है। आप वेट करें, वो 2 घंटे तक वापस चक्कर लगाएंगे तो फिर मैं आपसे कोई काम बोलना ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। मुझे यहाँ काम करना ही नहीं है, कल ही यहाँ से रिज़ाइन दूंगी। मशाइम का शहरयार पर सब गुस्सा आ गया था। वो अहमद को भैंस बनाकर खुद शहरयार खानज़ादा के ऑफिस जाती, उसकी टेबल पे पड़ा अपना मोबाइल देखकर आगे बढ़ी और मोबाइल उठाकर उसके ऑफिस से निकलती चली गई। वो लिफ्ट की जाने पड़ती, अब घर जाना चाहती थी। उसने ऑटो किया, उसमें बैठ गए। अंकल, कैलिफोर्निया बेकरी के सामने रोकना, मुझे ब्राउनीज लेनी है। वो ईशा के नंबर पे कॉल करती रिक्शा ड्राइवर से बोली थी जो बेकरी के सामने रिक्शा रोक चुका था। पता नहीं उसे क्या मौत पड़ गई है, अभी तक नंबर ऑफ आ रहा है उसका। वो बेकरी के अंदर जाती, अपने लिए चॉकलेट ब्राउनीज और पेटीज लेती, वापस से रिक्शे में आकर बैठी थी। उसे आज का दिन ही मनहूस लगने लगा था जो शहरयार ने उसे डांट कर बना दिया था। मैंने कहा था जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ वो हराम ज़्यादा हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तुम लोग किस काम के नहीं, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। वो शदीद गुस्से से धारता हुआ अपने हाथ में पकड़ी हराम मशरूब की बोतल अपने आदमी के सर पर मारता बोला, बेस्ट आपके क्लियर ऑर्डर थे, बीस्ट आपके क्लियर ऑर्डर थे कि आप खुद उसे ठिकाने लगाएंगे। कल रात आप क्लब से चले गए, वो सारी रात यहीं था। आपको रूबी ने भी बहुत कॉल्स की, मैसेज किए, मगर आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसका सबसे खास आदमी उसे बिला वजह गुस्सा करते देखकर बोला था, रात उस
ने खुद कहा था कि वो पाकिस्तान में अपने दुश्मन का शिकार नहीं करेगा और अब खुद ही गुस्सा कर रहा था। वो खुद को कूल डाउन करने के लिए सिगरेट जलाकर अपने लबों से लगा गया। गहरे कश लेने के बावजूद भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। कल रात के बाद उसे उन लबों की तरफ शिद्दत से होने लगे जिन पर वो जानवर बनकर टूटा था। वो सिगरेट को गुस्से से घूरने लगा। उसकी बिलबिलाती आवाज में नफरत से ज्यादा शिकवा था जो उस बेरहम बीस्ट को पूरी तरह चुप रहा था। उसकी शहद रंग आंखों में उसे नफरत, खौफ, बेजारियत और खुद के लिए एक उकताहट सी देखी थी। कोई और जज्बा था ही नहीं। तुम्हारा हक बनता है मुझसे नफरत करने का कल रात के बाद, मगर कल रात से पहले तो तुम्हें देखा भी नहीं, फिर क्यों नफरत की बरसात करती फिर रहती थी। चलो कोई बात नहीं, हवेली आकर तुमसे तफसीलन पूछ लूंगा। वो अपने सियाह बालों में हाथ फेरता अपनी गाड़ी में बैठा था। वेस्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं? रूबी तुम्हारा इंतजार? वो मेरी बीवी नहीं जो मेरा इंतजार करेगी और मैं जुबान हिलाता उसके पास चला जाऊं। जितना कहा जाता है उतना किया करो रोमियो, तुम्हें पता है ना मुझे अपने सामने चलने वाली जुबानें कुचलने में कितना मजा आता है। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम भी जुबान से महरूम हो जाओ। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोलता जन से भगा ले गया। लगता है भाभी ने एक रात में ही टाइट क्लास ले ली है बीस्ट की बैंड बजाकर। हा हा हा, जालिम की रस्सी भी टाइट हो सकती है बीवी की सूरत में। वो आदमी हंसता हुआ ड्रिंक करने लगा। रात के 9 बज रहे थे। खानजादा हवेली में उस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद डिनर कर रहे थे। शानज़े कल रात निकाह के बाद से अपने कमरे में बंद थी। अहद खानजादा बहुत बार उसके कमरे के दरवाजे तक गया था लेकिन उससे दरवाज़ा नहीं खोला था। वो सुबह से भूखी थी। अहद अपने ताया सरदार हाशिम खान के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। जब रात वो हवेली आया तो सब अपने कमरों में ही मौजूद थे। वो अपनी मोरे गजारा खानम को सोने से पहले लाजमी एक दफ़ा उनके कमरे में जाकर देखता था। शानज़े भी अक्सर उनके कमरे में ही होती थी। वो अपनी बहनों मोरे से मिलने, उनसे कुछ बातें करने के बाद सोने चला जाता था। पिछले 3 माह से उसकी यही रूटीन थी। शानज़े को अपनी मोरे के कमरे में ना देखकर जब उसने अपनी बहन की गैर मौजूदगी की वजह दरियाफ्त की तो गजाला खानम ने उसे शानज़े और बहराम के निकाह के मुतालिक बता दिया। ये खबर ऐसी थी जो अहद खानजादा के पैरों से ज़मीन सर से आसमान खींच चुकी थी। वो गुस्से से उठकर अपने ताया सरदार हाशिम के पास जाकर कोई तमाशा करता जब गजाला खानम ने उसे उसके बाबा जमान खान की वसीयत याद करवाई जिसने उसके हाथ पांव जकड़ लिए और वो कुछ भी ना कर सका। वो भाई होकर भी बेबस हो गया। वो रात ही शानज़े के कमरे में जाकर उससे मिलना चाहता था मगर उसने अहद से मिलने से इनकार कर दिया। वो बेहद गमज़दा था अपनी लाडली मासूम बहन के लिए। बहराम खानज़ादा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि वो उसकी सांसें एक झटके से ही बंद कर देगा और उसने वो झटका अहद खानज़ादा को दे दिया था। अहद खानज़ादा डिनर टेबल पर खामोशी से अपनी चेयर पर बैठा शानज़े का इंतजार कर रहा था जो सुबह से कमरे में बंद थी। वो भूखी थी। अब रात के 9 बज रहे थे लेकिन उसने कमरे से बाहर निकलना, अपने लाला से बात करना तो जैसे खुद पर हराम कर दिया था। अहद खानज़ादा शिद्दत से पछता रहा था कि वो क्यों वक्त पर हवेली नहीं पहुंच सका। उसे इंशाल और मिनहान के खुफिया निकाह के मुतालिक भी इल्म हो गया था कि सबको मिनहान निकाह के मुतालिक आगाह कर दिया है। मिनहान का नंबर बंद था। वो इससे बाद में मुलाकात करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि मिनहान इंशाल को कहाँ लेकर गया होगा। उसे मुलाजमा ने कल रात होने वाले सारा वाक़या बता दिया था कि मिनहान कितने तैश में लहू आलूद होकर हवेली आया था और उसने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया था। शहरयार खानज़ादा भी खामोश था। उसे अहद और मिनहान से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों ख़ानदानी रस्म व रवाज का मजाक बना देंगे। उसे अपनी हवेली में सरदार हाशिम खान की मौजूदगी शिद्दत से चुभ रही थी। जो तमाशा उन्होंने उसकी पुप्पो का बनाया था वो उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। जुलेखा मेरी बहन शानज़े खानज़ादी को खाने पर बुला कर लाओ, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, जाओ। अहद खानज़ादा सबको खाना खाते देख जोर से बोला था। सब हवेली वाले क्यों बेसी का लिबादा ओढ़े हुए थे। जो कुछ उसकी खाला कशमाला खानम के साथ हुआ था क्या वो सब अब उसकी लाडली बहन के साथ हुआ था? उससे पहले वो बहराम का कत्ल ना कर दे जो उसकी बहन को कुर्बानी का जानवर समझ चुका था। मुलाजमा अहद के हुक्म पर शानज़े को खाने पर बुलाने के लिए अभी सीढ़ियाँ चढ़ती जब सामने लॉन्च से दाखिल होते बहराम खानज़ादा को सिगरेट पीते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आते देखती तेजी से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। बहराम खानज़ादा सबको सलाम करता खानम बी के पास जाकर झुकता, उनका हाथ एहतराम से चूमने लगा। वो उनका नवासा था और नानी से बेहद मोहब्बत करता था। अहद खानज़ादा का तो खून ही उबल गया था। बहराम खानज़ादा को देखकर आ जाओ बैठे हमारे साथ बैठो। सरदार हाशिम खान अपने साथ वाली चेयर की तरफ इशारा करते बोले। बहराम खानज़ादा की नज़रें बेताबी से किसी की तलाश में थी। जब मुलाजमा परेशानी से नीचे आई, हादी लाला वो शानज़े बाजी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वो कह रही कोई बात नहीं जुलेखा, मेरी बीवी का मूड शायद मेरे साथ डिनर करने का होगा, मैं ऊपर मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बहराम अगर तूने मेरी बहन के कमरे की तरफ देखा भी तो। बहराम जो अहद खानज़ादा की आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोलता हुआ इसके पास आ गुजरता। जब अहद अपनी चेयर से खड़ा होता उसका गिरीबान पकड़ के गुर्राया। बहराम खानज़ादा जवाबन उसे खुद से जोर से दूर धकेल गया। साले साहब
बहनोई की इज्जत करते, वरना बहनें अपने भाइयों को देखने के लिए भी तरस जाती हैं। बहराम अपने लफ्ज़ों में भरम की तपिश लिए बोला। आहत खानज़ादा बगैर किसी लिहाज के आगे बढ़ा और अपने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर बहराम के मुंह पर मारने लगा। जब शहरयार खानज़ादा अपनी चेयर से उठा और आहत को अपने काबू में करके उसे बहराम से दूर कर गया। बहराम खानज़ादा जेब से सिगरेट निकालकर अपने लबों से लगाकर लाइटर से जलाता सिया आंखों में खून लिए आहत को देखने लगा। हवेली की खवातीन दिल थामे बहराम और आहत को देख रही थी। हाशिम खान भी खाना छोड़कर अपनी जगह से खड़े हो गए थे। छोड़े मुझे लाला, मेरी बहन लावारिस नहीं जिसकी कुर्बानी दे दी जाए, आहत खानज़ादा चिल्लाकर बोला था। वो शहरयार से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। बहन थी तेरी, अब बीवी है मेरी, देखता हूँ तू कैसे रोकता है मुझे। जुलेखा खाना लाओ ऊपर शानजे के कमरे में। बहराम खानज़ादा आहत से ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाकर मुलाजमा को हुक्म देता तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ पूरे हक से सबके सामने ऊपर चला गया था। किसी में उसे रुकने की जरूरत नहीं थी। उसके ऊपर जाते ही आहत शहरयार को शिकवे से देखता हवेली से बाहर निकल गया। वो बेड पे औंधे मुंह लेटी बुरी तरह से सिसकियां लेती रो रही थी। उसका दिल था जो कल रात के बाद ज्यादा अजियत महसूस कर रहा था। वो भूखी प्यासी रहकर खुद को कमरे में बंद करके सजा दे रही थी। कल से उसका लाला कमरे से बाहर आने के लिए उसकी मिन्नतें कर रहा था, लेकिन वो हर बार नाराजगी जाहिर करती इनकार कर रही थी। उसे भूख प्यास महसूस ही नहीं हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था अपने नसीब पर खुलकर मातम करने का। उसके कमरे के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। जुलेखा जाओ यहाँ, मुझे नहीं आना, नीचे नहीं खाना खाना, तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? शानजे फूट फूट कर रोती चीख कर बोली थी। वो फिर से रोने लगी थी। बहराम खानज़ादा जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, वो अपनी बीवी की नाराजगी से भरी आवाज़ सुनकर दिलकशी से मुस्कुराता हुआ मुलाजमा को शानजे के कमरे की चाबी लाने का इशारा करता कुछ सोच रहा था। दिल में बेचैनी थी। वो उसे देखने के लिए मचल रहा था। बहराम खानज़ादा अपनी फीलिंग समझने से कासिर था। वो कभी किसी के लिए अहम नहीं रहा था। रिश्तों की अपनाया से महरूमी देखी थी। वो जो अंदर खुद को बंद किए बैठी थी, उसकी आंखों में भी नफरत के सिवा कुछ भी ना था, मगर दिल का जो फिर भी उसकी तरफ खींचता जा रहा था। उसे एक एहसास सा होने लगा था कि वो उसकी थी। एक रिश्ता था जो उसका अपना था। वो बेशक उस रिश्ते को तस्लीम नहीं करती थी, मगर थी तो उसकी ही ना। वो उसे किसी सूरत नहीं छोड़ने वाला था, फिर चाहे दुनिया का हर इंसान ही उसके मुखालिफ क्यों ना खड़ा हो जाए। ये एक रिश्ता उसका अपना था। उसने निकाह करते वक्त बेशक सब पर यही जाहिर किया था कि वो कुर्बानी मांग रहा है, लेकिन हकीकी बात तो कुछ और ही थी। मुलाजमा ने बहराम खानज़ादा के हुक्म पर उसे शानजे के कमरे की चाबी ला कर दी और नीचे चली गई। बहराम खानज़ादा का हुक्म जुलेखा को बताने के शानजे और उसका खाना 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाए। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसकी नज़र बेड पर औंधे मुंह लेटकर हिचकोले ले भरती अपनी नई नवेली बीवी पर पड़ी, जो बेहद जिद्दी और नखरेली थी। वो जिद की पक्की थी। ये बात बहराम खानज़ादा जान गया था। वो सबसे नाराज थी, मगर भरम वो अपने लाला आहत को दिखा रही थी। उसने शानजे को कॉल्स नहीं उठाई थी। उसका मान अगर टूटा था तो वो अपने लाला से टूटा था, जिसकी हद दर्जे की सपोर्ट, शायद लाड प्यार और हर कदम पर साथ देने की वजह से वो अपने लाला को ही अपना आइडियल मानती थी। वो कुछ घंटे लेट हो गया। उसकी बहन जिससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वो उसका हकदार बन गया। शानजे रोने में इतनी मगन थी कि उसे ना ही दरवाजा खुलने की आवाज़ है और ना ही भारी कदमों की आहट। बहराम खानज़ादा उसके करीब बेड तक पहुंचा और नीचे को झुककर उसकी गर्दन के पिछली तरफ शिद्दत से अपने गर्म दहकते हुए होंठ रखता, उसके पेट के नीचे से अपना हाथ सिरकाकर शानजे के कान की तरफ झुका। स्वीट हार्ट, खाने से नाराज की गलत बात है। तुम में एनर्जी नहीं होगी तो मेरे साथ मुकाबले पर कैसे उतरोगी? जब मैं वो करूँगा तो। वो भारी लहजे में जोमाइनी सरगोशी करता शानजे के कान की लौ को हल्का सा अपने दांतों में चबाता हुआ उसके रोंगटे खड़े कर गया। उसने शानजे का पेट मुट्ठी में जकड़ लिया था और उसे एक ही झटके में उठाकर बैठा गया। शानजे, जिसकी जान उसकी लबों की तपिश कर हलक तक आ गई थी, वो उसके खुद को इतनी रफ अंदाज में बिठाते पर हल्की सी सिसकी थी। शानजे की आंखों में उसके फिर से जानवर बनकर टूट पड़ने का खौफ था, मगर उसके पास से आती सर चकरा देने वाली महक उसकी आंखों में नफरत के शोले भड़का गई थी। मुझसे दूर हटे। वो बहराम के सीने पर हाथ जमाए उससे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वो उसके होठों पर अपना दिया जख्म देखता अपने हाथ के अंगूठे फेरने लगा। उसके लब पर मौजूद जख्म में खून जमा हुआ था। गर्दन से लेकर धड़कनों तक वो उसके दिए नीले निशानों से सजी हुई थी। वो शानजे को फिर से अपने साथ जोर आजमाई करते देखता उसके ऊपर मुकम्मल झुक गया और उसकी गुलाबी होती शहद रंग आंखों में झांक कर अपने होठों को हरकत देने लगा। जितना रेजिस्ट करोगी मैं उतना ही रफ एंड टफ पेश आऊंगा। फिर फड़फड़ाती चिड़िया की पर काटना मेरा पसंदीदा कामों में से एक है और हमारी दुनिया में कोई खास बात नहीं। हम हर दिन किसी न किसी का शिकार लाजमी करते हैं खुद को सैराब करने के लिए। वो एक जुनून से अपने अंदाज में लिए बोला था। शानजे खान बिल्कुल साकित हो चुकी थी जब बहराम उसके लबों पर झुका और एक नरम बुसा उसके जख्म दे चलते हुए लबों पर दिया। उसकी अक्ल अभी मजीद ठिकाने लगा था जब दरवाजे के पास से उन दोनों ने जुलेखा की चीख सुनी। बहराम लहू छलकाती आंखों से गर्दन मुड़कर मुलाजमा को देखने लगा। वो खान साहब, खाना वहाँ टेबल पर रखो और जाओ।
बहराम उस तरह से कुड़ाकर बोला कि जुलेखा कांपती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई और खाने की ट्रे टेबल पर रखकर 1 सेकंड की भी देरी किए बिना कमरे से निकल गई। बहराम पूरी तरह से शांजे पर झुका हुआ था, इसलिए वो उन दोनों को ठीक से देख नहीं सकी थी। आपको ना शर्म है ना हया कुछ तो। बेबी, ये शर्माने वाला काम तुम करो तो ज्यादा दिलकश लगेगा। फिलहाल खाना खाने हैं, मुझे भूख लग रही है। बहराम उसके चेहरे पर घुली शदीद सुर्खी देखकर उसके लबों पर फिर से नरमी से अपना अंगूठा फेर कर बोला था, मुझे नहीं खाना। शांजे जिद्दी अंदाज में बोली, जानता हूँ तुमने भूख हड़ताल की हुई है, कल तो हाथ पैर चला लिए थे, आज क्या करने का इरादा है फिर? बहराम उसके साथ ही बेड पर बैठते बोला था, चल चिल्लाऊं? बेबी, चिल्लाने से क्या होगा? आज तो मैं सबके सामने ऊपर आया हूँ, सब पर अपना हक वाजे करते, और तुम्हें पता है क्या, तुम्हारा लाला भी आज से फड़फड़ाकर मुझे रोकता रह गया, मगर मैं तुम्हारे पास आ गया। अब चीख कर तुम क्या वजाहत देना चाहती हो कि मैं ज़बरदस्ती करते ऊपर आया था? बहराम उसे अपनी गोद में मुंतकिल करता, उसके बालों की महक जिस्म की गुलाब खुशबू से खुद पर मधोशी तारी होते महसूस कर रहा था। आप क्या चाहते हैं ये सब करके? क्यों मेरे? मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ तुम्हारे नर्म जिस्म के ऊपर, दुनिया की हर तरक्की भूल कर। शांजी उसके इतने रिलैक्स अंदाज पर उसकी गोद से उतरने की कोशिश करती, बेबसी से आंसू बहाती बोल रही थी, जब बहराम खानजादा उसकी बात काटकर अजीब से अंदाज में बोला। उसके लहजे में क्या था जो मज़ाहमत करती शांजे को उसे ठहर कर देखने पर मजबूर कर गया। बहराम की सियाह आंखों में एक अजीब सी तकलीफ थी जो ढूंढने से ही नजर आती थी। मैं आपका बिस्तर नहीं हूँ बहराम। शांजे उससे मुंह फेरती हुई आहिस्तगी से बोली थी, बिस्तर ना सही बीवी तो हो ना मेरी। भूले मत, जबरदस्ती की बीवी सौदा किया है मेरा आपने। शांजे, अपनी हद में रहा करो। बहराम जो उसकी ठोड़ी पकड़े उसकी अब की आंखों में झांक कर बोलता, उसके लबों पर झुकने वाला था कि शांजे उसे खुद से दूर झटक कर उसकी गोद से उतरती तलखी से बोली थी, जब बहराम उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता गुस्से से बोला था, मैं यहाँ तुम्हारे नखरे उठाने नहीं आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ मुझे। वो उससे अपने साथ खींचता हुआ सोफे की जानिब बढ़ा, छोड़े मुझे, आप बहुत बुरे हैं, कोई ताल्लुक नहीं मेरा आपसे। आई हेट यू, नफरत करती हूँ आपसे, आप जालिम और आपके बाबा। बहुत बकवास बंद करो अपनी, मेरे बाबा के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो काट कर फेंक दूंगा। शांजे जो उसे एक हाथ से बाजू पर मारती रोती हुई चीखकर बुरा भला बोलती अपने ताया हाशिम खान से भी नफरत का इजहार करने लगी थी कि बहराम ने उसे बुरी तरह सोफे पर पटका था और उसे सीधा करके उसकी रानों पर अपनी एक टांग जोर से रखता और जबड़ा दबोच कर फंकारा। तुम होती कौन हो मेरे बाबा के लिए इतने घटिया अल्फाज सोचने वाली? और तुम्हारी जुर्रत की तो मैं दाद देता हूँ, जो मुझसे डरने की बजाय अपनी इस कैंची जैसी तेज जुबान की जौहर दिखा रही हो। वो उसकी रानों पर जोर देता पागलपने की हद तक उतरा था। आह, दर्द हो रहा है, हटें, वो कुटी कुटी सी आवाज में बोली थी। उसकी टांगे टूटने जैसी हो गई थी। मुझे जानवर बनने पर मजबूर मत किया करो, तुम अभी तक जानती नहीं हो मुझे। एक लम्हा नहीं लगेगा मुझ वहशी दरिंदा बनने में। वो उसके चेहरे पर शदीद दर्द के तासुरात देखता उसे झटकते हुए उसके ऊपर से हट गया था। शान से दर्द से कराहती हुई बिल्कुल खामोश हो गई थी। बहराम की आंखों में सुकून नाम की चीज़ नहीं थी, उसका नसीब सुकून से खाली था। ये औरत भी उसके लिए सुकून का सबब नहीं हो सकती थी। वो सुर्ख सिया आंखों से शांदे को गुस्से से घूरता हुआ उसके पास ही बैठ गया। ये सिसकियां बाद में भर लेना जब तुम बेवा हो जाओ, अभी मुझे खाना खिलाओ। अजीब ना फरमान औरत अपने गले में डाल दी है। शौहर भूखा हो तो बीवियां तड़पने लगती है, मेरी वाली का बस नहीं चलता, मुझे फाकों से ही हलाक कर दे। यार कैसी औरत हो तुम, खुद तो फाकों पर उतरी हो, मुझे तो खाना खिलाओ। बहराम उसे मातमी सिसकियां भरते देखकर दांत पीस कर बोला था, खुद खा ले, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। शानजे सोफे से उठने की कोशिश करती जब बहराम उसे जबरदस्ती अपने लैप में बिठा गया। इतने नखरे किस बात के दिखा रही है तुम अपने भाई की बहन? अभी तुमसे अपना हक लेने पर आया ना, तो पहले ही झटके में तुमने बेहोश हो जाना है। इसलिए बेहतर है जान बनाओ अपनी, ताकि मुझे झेल सको। मैं किसी भी वक्त तुमसे अपना हक ले सकता हूँ, इसलिए फाकी करने की बकवास बीमारी का इलाज पहले ही कर लो, क्योंकि मैं अगर तुम्हारा इलाज करने पर आया तो हर रात तुम्हारी चीखें होंगी और मेरी बेरहम झटके। बहराम बेबाक धमकियां देता उसे मुंह खोलने पर मजबूर कर गया। वो शानजे खान को सदमे की कैफियत में मुब्तला होते देख रोटी करने वाला बनाकर दुम्बे के भुने हुए गोश्त में लगाता उसके मुंह के अंदर ठूसा गया। यही नहीं, उसने शानजे का हाथ जबरदस्ती पकड़कर एक निवाला अपने लिए भी बनाया और उसकी नाजुक उंगलियां को निवाले समेत अपने मुंह के अंदर ले जाकर हल्का सा चबाता उसे होश की दुनिया में पटक किया। वो निवाला चबाते हुए वक्फे वक्फे से उसकी उंगलियों को भी अपनी जुबान की मदद से साफ कर रहा था। वो उसके हाथ से 4-5 निवाले खाने के बाद शानजे को चावल खिलाता। जब वो उसका हाथ अपने मुंह से दूर कर गई, मैं खुद खा। ओ नखरे वाली बाजी, छोटे बच्चों की तरह दिमाग ना घुमाओ, वरना मैं हाथ से नहीं अपने मुंह से तुम्हें बिल्कुल वैसे ही खिलाऊंगा जिसका मैं ख्वाहिशमंद हूँ। अब यकीनन तुम मेरे मुंह से ज़्यादा हाथ से खाना पसंद करोगी।
वो उसके लबों पर अपनी जुबान फेर कर शानजे के 14 तबक रोशन कर गया था। अब वो उसे बड़े आराम से खाना खिला रहा था क्योंकि शानजे की सांसें खुश्क हो चुकी थीं। उसके तैश में भी एक किरिंग अंदाज था किरिंज अंदाज था। वो उसकी जिद तोड़ देना चाहता था और उसने शानजे की खाना ना खाने वाली जिद तोड़ दी थी। वो उसकी हर जिद अपने अंदाज में तोड़ना चाहता था। वो उसकी बीवी थी, प्यार से ना सही तो ज़बरदस्ती ही सही वो उसे हर लिहाज से अपने रंग में रंगना चाहता था। बस मैं अब और नहीं खा सकती। बहराम खानज़ादा जो आखिरी निवाला शानजे के लबों तक ले जाता उसकी आंखों में गौर से देख रहा था कि उसका मुंह बनाकर इनकार करने पर ज़बरदस्ती करने की बजाय वो आखिरी निवाला खुद अपने मुंह में डाल गया। उसने आज शानजे को जी भर कर निहारा था। वो पता नहीं क्यों हमेशा ही उसकी शहद रंग आंखों में नफरत के अलावा भी जज्बात देखना चाहता था जो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे। उसने वो औरत अपने इश्क में दीवानी बनानी थी जो उसके साथ जुड़ चुकी थी। मुझे सोना है, बेड पर आओ। बहराम खानज़ादा कुछ लम्हे अब सुकून के चाहता था। उसे आज भी वही पुरसुकून नींद की शिद्दत से तलब हो रही थी जो वो कल रात सोया था। लेकिन मुझे नहीं आना स्वीटहार्ट, आ जाओ, प्यार से बोल रहा हूँ, वरना मेरे कंधे इतने मजबूत है जो एक नाजुक हसीना का नाजुक सा वजन सारी रात खुद पर उठा सकते हैं। एंड यू नो मैं ये कर सकता हूँ। वो शानजे को कमर से पकड़कर उठाता बेड की जानिब बढ़ गया। वो बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ भारी सांसें भरता गहरी नींद में सो रहा था। उसके पहलू में लेटी हुई नाजुक जान गर्दन मोड़कर उसे देख रही थी। वो इतनी गहरी पुरसुकून नींद सो रहा था जैसे बरसों का जागा हुआ हो। कल रात से ज़्यादा आज उसकी नींद गहरी थी। उसकी भारी सांसें कमरे में मौजूद खामोशी को तोड़ने का सबब बन रही थी। उसके बेहद मगरूर नकुश पुरसुकून थे। उसके पहलू में लेटी हुई शानजे खान पिछले आधे घंटे से उसे देख रही थी। आज उसने शानजे के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। वो उसे अपने साथ बेड पर लाया, शानजे को एक तरफ लिटाकर अपने शर्ट उतारता उसकी धड़कनों पर ही मुंह घुसाकर सो गया। वो आधे घंटे पहले नींद में ही उसके ऊपर से हटकर बेड पर औंधे मुंह लेटा था और तब से शानजे उसके चेहरे को देख रही थी। या यूं कहा जाए कि वो आज उसे खुलकर देख रही थी तो ज़्यादा बेहतर था। बहराम खानज़ादा का चेहरा बेहद मगरूराना नकुश का हामिल था। उसकी सियाह आंखें बंद थी। शानजे ने आज नोटिस किया था कि बहराम खानज़ादा की पलकें खासी बड़ी, घनी और मुड़ी हुई हैं। उसकी नाक खड़ी और मगरूर सी है। उसकी घनी तरशुदा मूछें तले उनाबी होंठ सुर्ख हैं, लेकिन अब उनमें हल्की सी स्याही घुली हुई है जो सिगरेट कसरत से पीने का सबब थी। चेहरे पर हल्की बेड़ उसका चेहरा रूपदार बना रही थी। शानजे की नज़र उसके चेहरे से होती हुई उसकी चौड़ी शर्टलेस कमर पर पड़ी जिनमें ताज़ा खराशों के निशान थे। यूं लगता था जैसे किसी लड़की के तेज नाखूनों से ये डिज़ाइन बने हों। शानजे का दिल अजीब सा एहसास से धड़का। कल रात उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आई थी। शानजे की नज़र बेसाख्ता उसके मोबाइल पर चली गई जिसकी स्क्रीन पर रूबी डार्लिंग का नाम चमक रहा था। कॉल बंद हो जाने की सूरत में यक के बाद दिख रहे 2 मैसेज मौसूल हुए थे जिनमें से एक स्क्रीन पर शो हो रहा था जिसमें लिखा था क्रेविंग फॉर यू बॉडी माई एग्रेसिव बीस्ट। कल रात तो शानजे गायब दिमागी से ये मैसेज पढ़कर भी एहसास से रही थी, मगर आज उसके दिमाग में वो मैसेज फिर से क्लिक हो रहा था। कल रात उसने अपने महरम का वहशीपन, दरिंदगी और जानवर जैसा सलूक देखा था, जबकि आज की रात उसने एक अजीब ही रुख देखा था। वो उसकी आंखों में गहराई से झांक कर कुछ तलाशता था, कुछ ढूंढता। शानजे ये बात महसूस कर चुकी थी, लेकिन वो उससे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकती क्योंकि बहराम खानज़ादा उसकी नज़र में कुछ भी ना था। उसने कभी अपने मोहरे से बात नहीं की थी। वो पैदा होते साथ ही अपने मोहरे से दूर कर दिया गया था। उसकी ज़िंदगी के 15 साल उसने अपने बाबा के साथ सवात में गुजारे थे। जब वो 15 साल का हुआ तो उसने पाकिस्तान छोड़ दिया और वो कतर चला गया। वो वहाँ क्या करता है, कहाँ आता जाता है, ख़ानदान में किसी को भी कुछ इल्म नहीं था, या शायद था। आहद, मिनहान और महरम, उन तीनों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो अजनबी से ज़्यादा एक दूसरे से दुश्मन हो गए थे। शानजी उसको सोता देखकर उसके पास से उठने लगी जब बहराम ने उसे पेट से पकड़ लिया और एक झटके में अपने नीचे कर गया। मैं गहरी नींद में बंद आंखों के साथ सोते हुए भी इतना ही बेदार होता हूँ जितना खुली आंखों के साथ जागते हुए। दिल भरकर मुझे अपनी आंखों में बसा लिया या फिर ऊपर से नीचे तक नफरत से ताड़ने में मसरूफ़ थी। वो नींद में डूबी गहरी आवाज़ में उसके कान में झुककर गहरी सरगोशी कर गया। शानजे का दिल खौफ से धड़का था। वो क्या था, क्या उसे नींद में भी इतना ही चौंकना रहने की आदत थी, या फिर वो हल्की सी आहट पर भी देर की तेजी से जागता था। मामा मुझे वॉशरूम जाना है, वो चोर आवाज़ से बोली थी। क्यों जाना है वॉशरूम? बहराम उसे अपनी बात इग्नोर करके वॉशरूम का बहाना बनाते देखता। अपनी नींद से लहूरंग होती सियाह आंखें खोलकर उसकी गर्दन दबोच किया। वॉशरूम क्यों जाता है इंसान? ज़ाहिर है यूज़ करने के लिए ही छोड़े मुझे। वो उसको अग्रेसिव मूड में आते देखती
आंखें नीचे बोली थी, डार्लिंग मैं इंसान की नहीं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। नफरत करने वाली बीवी तो शौहर से छुपने के लिए वॉशरूम का सहारा लेती है ना, पर तुम बेफिक्र रहो, हम दोनों में कोई छुपन छुपाई नहीं होने वाली। मुझसे झूठ मत बोला करो, मैं इंसानों को उनकी फितरत से ज़्यादा जानता हूँ, और जब बात मेरी औरत की आ जाए तो फिर तो तुम मुझसे बड़ा चेहरा शनास कोई हो ही नहीं सकता। खुली आंखों से बोलूँ या फिर आंखें मीच कर, मैं तुम्हारा झूठ जान गया हूँ। इस कमरे में तुम्हारे पास सोने आए हो, मैं मुझे छोड़कर जाने का सोचोगी तो चलने फिरने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आज तुम्हारे करीब नहीं आ रहा क्योंकि कल रात तुम्हारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। खुद को आईने में देखो, नीली पड़ी हुई हो, कांच की गुड़िया हो, टूट ही ना जाओ। मुझसे जोर आजमाई करना छोड़ दो, ये साथ अब कब्र के अंधेरे तक का है। बहराम खान सादा उसकी गर्दन को चूमता हुआ भारी आवाज में बोल रहा था। उसे चुमते महसूस करते कब वो फिर से नींद में डूबा उसे पता ही नहीं चला, जबकि शांति अपनी गर्दन पर उसकी गहरी सांसें महसूस करते अपनी आंखें मूंद गई थी। अब हर रात उसने बहराम की बाहों में ही कैद होकर गुजारनी थी। बहराम खानजादा की शिद्दत भरी कैद से रिहाई दिन की रोशनी में ही मिलनी थी।